एज होती है और एज जो होती है 13 वर्ष से लेके और 19 वर्ष तक की जो एज होती है, ये जो आयु होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। और दरअसल यहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर घरों में जो देखा जाता है तो पिता और पुत्र की जो नहीं बनती है वो इसी एज में नहीं बनती है, क्योंकि इस एज के जो बच्चे हैं वो बच्चा ये समझ रहा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं जो सही कर रहा हूँ वो बिल्कुल हमेशा सही है, वो ही इस ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन दरअसल होता क्या है, कई बार क्या होता है, चीज़ों को जो पढ़ा जाता है तो पढ़ने के दौरान स्थितियाँ ये होती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इस एज के अंदर माता पिता को बच्चे के लिए एक दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार स्थिति होती, पिता जो होता है ना, विशेष तौर पे मिडिल क्लास फैमिलीज में देखने को मिलता है, तो वो फ्रेंड नहीं बन पाता है। उसके पीछे दरअसल क्या होता है, जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार काउंसलिंग भी बच्चों की करनी होती है, तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट ये समझ रहा होता है भाई मेरे पिता जो है मुझसे प्रेम नहीं करते। लेकिन सच बात यह है कि पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो उसको बयान नहीं कर पाता। अब यहाँ बात क्या है कि देखिए, पिता ये चिंतित रहता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यदि अपने पिता की एक ही संतान है, ऐसा हो किसी पिता की एक ही लड़का हो, ठीक है, तो वो तो ये मान के चलता है ना मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा, मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। अगर ये बच्चा कुछ नहीं बन पाया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो चलो पिता तो अपने 100 वर्ष पूरे कर लेंगे, लेकिन बच्चे के सामने एक बड़ा भविष्य रहता है। बच्चे को भी चूंकि ये समझना चाहिए, क्योंकि आज का जो बच्चा है, आप जो बच्चे हो आज के, थोड़े से क्या है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हो जो स्थितियाँ, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि पिता ही समझे, पिता के दर्द को भी समझना पड़ेगा कि पिताजी कैसे इंटरेस्ट पे लेकर के आपकी फ़ीस जमा कराते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है लेकिन भाई टाइम पे किसी बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हो पाती है। आजकल कोचिंग्स होते हैं, मोटी मोटी फ़ीस लगती हैं, पूरा कॉमर्शलाइजेशन हुआ पड़ा है, तो क्यों ना हम एक एक मिनट का सदुपयोग करें। कुछ हमारी सरकार की ओर से जो कानून बनते हैं वो कानून भी इस समाज का ढांचा बिगाड़ने के लिए सफिशिएंट है। और मोबाइल जो चला है, कोरोना काल के बाद मोबाइल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। विद्यार्थी को माँ बाप ने अपने मोबाइल किस्तों पर इंस्टॉलमेंट पर दिलाए, है ना, किसी ने कर्ज लेके दिलाया। मोबाइल लेने के पीछे उद्देश्य था ऑनलाइन क्लास लेना, लेकिन उद्देश्य से वो भटक गया। ऑनलाइन क्लास के नाम पे क्या हो रहा है, उसके लिए काफ़ी रिपोर्ट विशेष तौर पे भारत के बारे में आती रहती है। अब यहाँ जो कहा गया इस बात को समझिए कि दूसरा क्यों, क्योंकि आपकी जो एज जो है, जो कैरियर बनाती है, वो ये ध्यान रखिए 12th क्लास पास करते ही आपका कैरियर बनने का समय स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई स्टूडेंट 12th क्लास को पास करते ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर वो कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, तो तब वो फाइनल करके निकलेगा ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं सोचूंगा। काफ़ी बच्चों से मैंने पूछा है कि बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं, बोले सर अभी तो बीएससी कर रहे हैं, अभी तो सर बीए कर रहे हैं, सर अभी तो बीकॉम कर रहे हैं। वो अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते। अपनी क्षमता देखिए, आपकी क्षमता, आपकी स्थिति, आपकी पर्सनालिटी आकलन सामने वाला करेगा। तो इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ थोड़ा सा आपको समझदारी को विकसित करना पड़ेगा। एवरी बच्चा ध्यान रखिए बेटा, आपको अपनी समझदारी को विकसित करना होगा, अपने माता पिता की बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि विशेष तौर मिडिल क्लास के अंदर जो पिता होगा वो आपका दोस्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी नहीं जानता, वो इतने वैज्ञानिक सिस्टम नहीं जानता। लेकिन हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या करेंगे, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हम जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे, बात को समझने का प्रयास कीजिए।